नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरनमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, हम ये पार्ट सेकंड हिंदी लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत रीतिकालीन कवि केशव द्वारा रचित संक्षिप्त रामचंद्रिका, जो कि रामायण पर आधारित है, इसमें विभिन्न कांडों का चित्रण किया गया है। उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, सुंदरकांड से लिया हुआ प्रसंग है। कल हमने पंचवटी पर चर्चा की थी, पंचवटी का जो सौंदर्य है उस पर चर्चा की थी। आज हम करेंगे सुंदरकांड, जिसमें सीता दर्शन के छंदों की हम चर्चा करेंगे। ये जो छंद है आपके सीता दर्शन से लिया गया है, क्योंकि उस समय की स्थितियाँ है जब सीता का हरण करके रावण लंका ले जाता है और वहाँ पर सीता को अशोक वाटिका में रखा जाता है। और जैसा कि बताया गया है, वहाँ पर सीता को चारों तरफ से वहाँ की जो विशाल राक्षसियाँ होती थी वो उसको चारों तरफ से घेरे रखती थी। और इसी कारण से राम के वियोग, उसकी पीड़ा के कारण सीता हमेशा कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उदास रहती थी, चिंताग्रस्त रहती थी। उसी बात को, उसी पीड़ा को कवि केशव ने ये सीता दर्शन में बताया गया है। तो सीता की जो मनोदशा है, मन की दशा है, उसकी जो पीड़ा है, उसको यहाँ चरितार्थ किया गया है कि धरे एक बेनी मिली मेल सारी, मरणाली मनो पंख सो काढ़ी डारी, सदा राम नाम ररे दिन वानी, चौं और है राक्षसी दुखदानी। तो सीता के जो मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, उस समय सीता का क्या हाल चाल हो रहा था। तो सीता इतनी दुखी थी राम के वियोग में कि वो न तो अपने बालों को संवारती थी, उसने केवल मात्र धरे एक बेनी मिली मेल सारी, केवल अपने सिर पर एक चोटी धारण कर रखी थी और शरीर पर एक मेली कुचीली जो वस्त्र था, साड़ी थी, उसको धारण कर रखा था। और ऐसी स्थिति को देख कर के कवि कहता है कि वो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो जैसे कमल को कीचड़ियाँ जलाशय से निकालकर कहीं दूर फेंक दिया जाता है, जिसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है, उसकी खुशबू समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति का वर्णन कवि ने बताया है। सदा राम नाम ररे दीन वानी, चौं और है राक्षसी दुखदानी। इतना ही नहीं, सीता जी अत्यंत दुखी होकर के प्रत्येक समय अपनी वाणी से राम राम का नाम रटती रहती थी। और सीता जी को चारों ओर से रावण द्वारा नियुक्त जो राक्षसियाँ थी, उन्होंने सीता को घेर रखा था, उसे वो पीड़ा पहुंचाती रहती थी। तो यहाँ पे कवि केशव ने ये बताने का प्रयास किया है कि अशोक वाटिका में सीता की जो मन की दशा थी, उसकी जो पीड़ा थी, वो अत्यंत थी।
कष्टदायी थी और दुखदायी थी। तो इसमें सीता जी की व्यथा का, उसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसा कि जनु मनु मानो आदि शब्द आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। अगला, ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतानि मानो, किधो जीव दंतावली में बखानो है, किधो घेर के राहु नारीन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। विद्यार्थियों, इसमें जो सीता जी की दशा थी उसको चित्रित किया गया है। अनेक प्रकार से जो पीड़ाएं दी जा रही थी उसका वर्णन किया गया है कवि द्वारा। कवि कहता है कि सीता जी की जो बुद्धि थी, ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंताएं, मतलब वो चिंताओं में समाप्त हो चुकी थी। उसका मन हमेशा राम के वियोग में चिंताग्रस्त रहता था और इसी कारण से उनकी जो बुद्धि, उनका जो विवेक था वो पूरी तरीके से निष्काम हो गया था। उनकी दशा ऐसी हो रही थी कि दो जीव दंतावली में बखानो है, जैसे दांतों के बीच में जीभ घिरी हुई रहती है, उसी प्रकार से राक्षसियों से घिरी हुई बेबस बेचारी लाचार सीता की दशा देखी जा सकती है। कि दो घेरी के राहु नारी ने लीनी, कला चंद्र की चारु बीस बीनी। वे कैसी लग रही थी? जैसे मानो अमृत से परिपुत्र चंद्रमा की सुंदर कलाओं को चारों तरफ से राहु ने घेर लिया हो, जकड़ दिया हो, और राक्षसों की जो नारियां थी, पत्नियां थी, उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर रखा था। तो यहाँ अशोक वाटिका में जो सीता जी के चिंताओं के बारे में बताया गया है, जैसे राहु केतु आदि होते हैं, राक्षसियाँ भी उसी की प्रतीक थे। इसमें भी कवि ने उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। अगला आएगा आपके विद्यार्थियों, सीता हनुमान संवाद। सुंदरकांड का ही है ये, जिसमें सीता और हनुमान संवाद। जैसा कि आपको प्रतीत है, जब सीता जी की खोज में हनुमान जी रावण की लंका में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे देखते हैं इस विशाल काई महल में सीता की क्या मनोदशा हो सकती है। वहाँ राक्षसों को देख करके, आदि को देख करके परेशान हो जाते हैं और स्वयं हनुमान जी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं अशोक वाटिका में। और क्या कहते हैं विद्यार्थियों, कर जोरी कयो हो पवन दूत, जिये जननी न जानु रघुनाथ दूत। देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं, अपना परिचय देते हैं और क्या कहते हैं, हे माता, मैं पवन पुत्र हूँ और आप कैसे जानिए मुझे। जिये जननी जानु रघुनाथ दूत, हे माता आप मुझे भगवान का दूत ही समझिए, रघुनाथ जी का दूत ही समझिए। तब सीता प्रश्न करती है, क्योंकि सीता इतनी परेशान चिंतित थी कि वो किसी पर भी विश्वास करने योग्य स्थिति उनकी नहीं थी। उनके मन की व्यथा ऐसा स्वीकार नहीं कर सकती थी। तो सीता कहती है, रघुनाथ कौन? सीता ने कहा, कौन रघुनाथ? रघुनाथ कौन है? तो कहते हैं दशरथ नंदन। हनुमान जी उत्तर देते हैं कि वो दशरथ के सुपुत्र है।
फिर वो कहती है कि दशरथ कौन है। फिर हनुमान जी उत्तर देते हैं सीता जी के प्रश्न का कि महाराज दशरथ महाराज अज के पुत्र है। तो इस प्रकार से दोनों में संवाद चलता है। इससे केवल मात्र कथा को गति प्रदान होती है। और ये प्रश्न जब खड़े किए गए हैं जब सीता को पूर्ण रूप से किसी पर भी विश्वास नहीं था, इसलिए हनुमान जी से इस प्रकार के प्रश्न जो है वो करती है। तो इसमें अपनी विश्वासता को प्रकट करने के लिए हनुमान जी द्वारा इस प्रकार उत्तर दिए प्रश्नों के सीता के को। इससे हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच सहजता सरलता की भावनाओं को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। अगला है इसी में हनुमान और सीता के संवाद के रूप में, कहीं कारण पटे यही निकेत, निज ले देन लेन संदेश होत, गुण रूप शील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताऊं। जब सीता विश्वास नहीं होता तो फिर वापस हनुमान से वो संवाद करती है, प्रश्न करती है। जब वो कहते हैं कि मैं तो रघुनाथ का दूत हूँ, भगवान श्री राम का दूत हूँ, तो वो विश्वास नहीं कर पाती है और हनुमान से याचना करती है कि आप अपना पूरा परिचय दीजिए। तो सीता उसी को आधार बनाती हुई प्रश्न करती है कि तुमको रघुनाथ ने किस कारण यहाँ पे भेजा है, के कारण पटे यानी भेजा है, और क्या कारण है, क्या संदेश भेजा है, आप क्या संदेश लाए हो। तो इस चीज़ों पर सीता को विश्वास नहीं होता है। और गुण रूप शील शोभा स्वभाव कछु रघुपति के लक्षण बताओ। तो सीता आगे प्रश्न करती है कि हनुमान तुम रघुनाथ के कुछ और उनके बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। उनके गुण कैसे हैं, रूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, शोभा कैसी है आदि के बारे में बताइए। क्योंकि इससे प्रतीत होता है कि सीता अशोक वाटिका में रावण के कारण भयभीत थी, क्योंकि वहाँ पे अनेक रूप धारण करने की उन राक्षसों की प्रवृत्ति थी। कोई सा भी रूप धारण करके उसको परेशान करना, उसको रावण के प्रति आकर्षित करना, इस प्रकार की स्थिति बनी होने के कारण सीता जी को विश्वास नहीं होता है। और इस प्रकार से वह अपनी बात को हनुमान जी के समक्ष रखने का प्रयास करती है। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है कवि केशव द्वारा। तो इसमें जो है हम उत्प्रेक्षा अलंकार है और दोनों के बीच में संवाद शैली जिसको कहते हैं उसका वर्णन किया गया है। नमस्कार विद्यार्थियों, कल हम फिर वापस मिलेंगे।